राम राम भाई सारे ने। भाई हम इस वीडियो में बात करेंगे चार युग, चार तीर्थ और चार धाम और चार मुख्य अवतारों के बारे में। आप सब जानते हैं हमारे चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसी प्रकार भगवान ने हर एक युग में हमारे अलग अलग तीर्थ हैं। जैसे सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य, द्वापर का तीर्थ है पुष्कर, त्रेता युग का तीर्थ है कुरुक्षेत्र या ज्योतिषर और कलयुग का तीर्थ है श्री हरिद्वार। तो आज हम इनमें डिटेल में बात करेंगे कौन सा तीर्थ कहाँ पर स्थित है। जो सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य, उसका अर्थ होता है मीस का मतलब होता है भैंस और नैमिष का मतलब होता है गाय। संस्कृत में इसको और हमारी देसी भाषा में इसको भैंस ही बोलते हैं। भैंस हो गया हिंदी में, मैस हो गया हिंदी में संस्कृत में, और निमिष हो गया गाय। और गाय का तीर्थ आज के टाइम पर मैंने एक वीडियो में बात भी की थी कि रोहतकी सेंटर की गाय का तीर्थ जो है गोकर्ण तीर्थ, जड़ा गोड ब्राह्मण कॉलेज, गौकर्ण पार्क और गौकर्ण धाम बना हुआ है, वो है सतयुग का तीर्थ स्थान रोहतक हरियाणा में। अब बात आती है द्वापर युग की। द्वापर युग में है तीर्थ पुष्कर। पुष्कर है हाल फिलहाल जींद में, जो पांडु पिंडारा के नाम से जिसकी पूजा होती है। पांडु पिंडारा का जो जोड़ है उसकी पूजा होती है। ब्रह्मा जी ने द्वापर युग में दो तीर्थ बसाए थे, एक पुष्कर जो जींद में रानी तालाब है वो, और एक पुष्कर जो पिंडारा तालाब है वो। पिंडारा तालाब की पूजा होती है और जींद में जो तालाब है रानी तालाब, उसमें पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी ने उनको श्राप दिया था कि आपने नया धाम तो बसा लिया, नया तीर्थ तो बसा लिया, परंतु उसकी कोई पूजा नहीं करेगा। इसी वजह से रानी तालाब की पूजा नहीं होती और पिंडारा धाम की पूजा होती है। पिंडारा जो तीर्थ है उसकी पूजा होती है। और अगर आप बात को कि भाई वो है क्यों, तो युधिष्ठिर ने भी जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडु पिंडारा में पिंडदान किया था, तो इसका मतलब महाभारत काल से पहले का पांडु पिंडारा धाम, पांडु पिंडारा तीर्थ। अब बात आती है भाई त्रेता युग में, द्वापर युग में, कृष्ण के युग में कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर। कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर तालाब पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और ये बहुत फेमस है कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद। तो ये तो आप लोग आज भी देख पास को हो। तीन जो तीर्थ हैं वो हरियाणा में है, पहला रोहतक में, दूसरा जींद में और तीसरा है कुरुक्षेत्र में, और चौथा स्थान है हरिद्वार, श्री हरिद्वार, जो कलयुग का तीर्थ है वो है यूपी में। इस वजह से भी भाई रोहतक सेंटर है और हरियाणा सेंटर है, और इसी से शुरुआत हो रही है सारी सृष्टि की। मैंने इन अपने में सिद्ध किया कि वह कौन कौन सा तीर्थ कहाँ कहाँ है। और इस तक अगली वीडियो में हम बात कराएंगे भाई चार धाम के बारे में, कि चार धाम कौन कौन से हैं और चार अवतार, चार धामों में कौन कौन से चार अवतारों ने निवास किया है। तो भाई राम राम सब ने। भाई अब हम बात करांगे चार धाम के ऊपर। चार युग हैं, चार युग में चार धाम भगवान ने बसाए। पहला धाम बसाया सतयुग में साकेत धाम, फिर आया त्रेता युग, त्रेता युग में बसाया था अयोध्या धाम। तीसरा आया द्वापर युग, द्वापर युग में बसाया द्वारका धाम, और चौथा आया कलयुग, कलयुग में बसाया था जिसका नाम है आज पाटलिपुत्र या पटना धाम। अब इन धामा के बारे में बताऊंगा मैं आपने। साकेत जो धाम है, साकेत धाम रोहतक के पास के धाम को बोला जाता है। रोहतक के पास में एक सांगी गांव है जिसका असली नाम है सारंग धनुष। उसकी आकृति भी धनुष की है, उसका असली नाम है सारंग धनुष। और सारंग धनुष नाम है विष्णु भगवान के ही धनुष का। धनुष का मतलब होता है, वैसे तो हथियार कहते हैं, लेकिन धनुष का मतलब हमारे ग्रंथों में कई कई मतलब दिए हुए हैं। धनुष का मतलब यहाँ है बसने से, तो वो धाम साकेत धाम के नाम से पुकारा जाता है सतयुग में जो था। और दूसरा उसका प्रूफ ये है कि भाई जो गुरु गोरखनाथ के पंथ की किताबों में लिखा हुआ है उसको सिनेत धाम, भगवान के धाम को सिनेत धाम, और इसी सांगी गांव का जिक्र किया हुआ है। सांगी गांव है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। भूपेंद्र हुड्डा जिस गांव के हो वही गांव सांगी गांव है। अगला आता है अयोध्या धाम। अयोध्या धाम आज के टाइम पे हमारे को झूठ बोला गया कि अयोध्या जो है वो यूपी में है,
जहां राम मंदिर बन गया। नहीं भाई, वो जो श्री राम की असली अयोध्या है वो है अग्रोहा धाम, अग्रोदक, जिसका नाम वंश पहले अग्रोदक हुआ, फिर अग्रोहा हुआ और अभी भी अग्रोहा है हिसार में। वह श्री राम की नगरी है अयोध्या धाम। श्री राम जी विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा हमारे बढ़िया लोग ज्यादा करते हैं, आज भी करते हैं। और अग्रोहा जो धाम है वो बढ़िया वाणी का स्थान माना जाता है। और सांगी में भी पहले बहुत सारे बढ़िया रहते थे जब भगवान विष्णु का वास था सांगी में, इसलिए उसको साकेत धाम बोला जाता है, सतयुग का धाम, और उसको बोला जाता है त्रेतायुग का धाम। और कलयुग का धाम है द्वारका, उसके बारे में आप लोगों ने पता है, द्वारका धाम है गुजरात में। और हरियाणा का सेंटर होने का मेन मुख्य कारण क्या हुआ कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, बचपन बीता गोकुल में, और जब युद्ध किया तो कुरुक्षेत्र में, और वास किया तो द्वारका में। इस सब में हरियाणा सेंटर में आया भाई, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं हरियाणा सेंटर में है। और चौथा धाम है पटना या पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध के रूप में जब भगवान ने जन्म लिया तो वो वहां जाकर वास किया था, थे वो हरियाणा के, ये भी बात मैं किसी न किसी वीडियो में बता दूंगा। और सीता माता का मायका कहाँ है, अगली वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, सब ने राम राम।